हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज मनीष। और आज मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर। वैसे तो बहुत दिनों बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूं, ये बहुत सारे लोग हिंदी में बोलते हैं ऐसे सेंटेंस जो मैं आपको इंग्लिश में बनाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो आपने देखा होगा लोग ज्यादातर इस तरह से बात करते हैं, जैसे मैं वो करना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मेरे पापा जॉब करना चाहते हैं, मेरे पापा बिजनेस करना चाहते हैं। इसको पास्ट में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इससे पहले जो वीडियो बनाई थी हमने वो वांट्स और वांट वाली बनाई थी, जब भी किसी भी इंसान को कोई चीज चाहिए। अब यहां पर किसी इंसान को कोई चीज नहीं चाहिए, किसी इंसान की कोई काम करने की डिजायर है। क्या है? कोई भी काम करने की कोई डिजायर। अब डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब जैसे कि होगा इच्छा, यानी कि मैंने बोला मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा है, तो मैं हिंदी में कैसे बोलूंगा इसको? मैं बोलूंगा मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं। दैट मीन्स ये मेरी आइसक्रीम खाने की डिजायर है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हिंदी में भी बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वही हम लोग कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके लिए शुरू करता हूं। कॉन्सेप्ट है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है। कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आप सभी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा हर सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप लोगों को क्या यूज करना है? आप लोगों को यूज करना है वॉन्ट्स टू। क्या यूज करना है? वॉन्ट्स टू। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वांट टू, और आई अगर होगा ना, जैसे मैंने बोला मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं खाना चाहता हूं, मैं। और मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, तो आई के साथ आप वांट टू यूज करना, वांट्स टू नहीं यूज करना। टू के बाद आपको यूज करना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिखना आप ऑब्जेक्ट। इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, तो आप बोल सकते हैं आई वांट टू ईट आइसक्रीम। आप वांट टू को शॉर्ट फॉर्म में वाना भी बोल सकते हैं। और याद रखना, अगर आप वाना बोल रहे हैं तो वाना एक इनफॉर्मल सिचुएशन में आप बोल रहे हैं, तो इनफॉर्मल वे में आप वांट टू को वाना बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ वांट टू को बोल सकते हैं, वांट्स टू को नहीं। अब वांट्स टू कहां पर यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही हो गया, शी हो गया, एंड द नेम ऑफ एनी पर्सन। किसी भी इंसान का नाम वो सिंगल पर्सन में आएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, समीर मूवी देखना चाहता है, तो हम इसको बोलेंगे समीर वॉन्ट्स टू वॉच मूवी। वॉच एक वर्ब है, देखना चाहता है, काम क्या करना चाहता है? देखने का। तो अब मूवी देखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉच। सो समीर वॉन्ट्स टू वॉच मूवी। इसको पास्ट में करके देखो, समीर मूवी देखना चाहता था। अब यहां पर भी डिजायर तो है, कोई भी काम करने की इच्छा तो है, लेकिन यहां पे थी, चाहता था, तो मतलब कि पास्ट में वो चाहता था, अब नहीं चाहता। तो अब ये पास्ट में आपको क्या यूज करना है? पास्ट में देखो हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है सबसे पहले, फिर वांटेड टू। क्या लिखा है? वांटेड टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हर वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आईएनजी वाली एक अलग होती है, और उसके साथ एस और एस वो थोड़ा अलग केस हो जाता है। लेकिन आपको यहां पर सिर्फ टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो मैंने बोला समीर मूवी देखना चाहता था, समीर वांटेड टू वॉच मूवी। समीर मूवी देखना चाहेगा। नाउ अब भी यहां पर कोई इच्छा तो है, अब है फ्यूचर वाली, भाई वो मूवी देखना चाहेगा। तो अब यहां पर विल वांट टू आपने यूज करना है। क्या यूज करना है? विल वांट टू सब्जेक्ट के बाद, फिर टू के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, एंड देन यू विल से ऑब्जेक्ट। मैंने बोला समीर मूवी देखना चाहेगा, समीर विल वांट टू वॉच मूवी। मैं दिल्ली जाना चाहूंगा, आई विल वॉन्ट टू गो दिल्ली। मैं दिल्ली जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू वॉच, आई वॉन्टेड, सॉरी वॉच बोल दिया गलती से मैंने। आपको क्या बोलना है यहाँ पे? मैं दिल्ली जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो दिल्ली। मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, आई क्या बोलूंगा मैं? बताओ, वॉन्ट्स टू या फिर वॉन्ट टू? क्या बोलूंगा? वॉन्ट टू, क्योंकि आई है, तो आई वॉन्ट टू गो दिल्ली या आई वाना गो दिल्ली। अगर मैं बोलता हूं आई वाना गो दिल्ली, सो दिस इज इनफॉर्मल वे। आई वॉन्ट टू गो दिल्ली, दिस इज फॉर्मल वे। देखिए, किसी भी चीज की अगर आप स्टार्टिंग करते हैं सीखने के लिए, तो आपको वो एक दिन में नहीं आती है। आप मानते होंगे कि अगर आप गाड़ी चलाना भी सीखते हैं तो एक ही बारी में, पहली बारी में आप उसको परफेक्टली नहीं सीख पाते हैं।
आपको उस चीज में परफेक्ट होने के लिए कॉन्टिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको मैदान में जाना पड़ेगा, यानी कि गाड़ी सीखने के लिए आपको गाड़ी हाथ में लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखकर आप सीख जाएंगे। आपको बोलने की कोशिश भी करनी है, पॉजिटिव सेंटेंस बोलने की भी कोशिश करनी है, और आपको समझना भी है कि आप किस तरीके से उसको डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने के लिए यूज कर सकते हैं। और पॉजिटिव सेंटेंस के बाद हमारे कौन से सेंटेंस आते हैं, हम अब यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट यूज करनी होती है, और याद रखना नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं हम यूज करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम यूज करते हैं। और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है डू और डज। तो डू के साथ नॉट आ गया तो डोंट, और डज के साथ नॉट आ गया तो डजंट। और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब है डिड, और डिड के साथ नॉट आएगा, क्या बन जाएगा वो बन जाएगा डिडंट। फिर आप में विल यूज करना है फ्यूचर के अंदर, यानी कि विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर के अंदर, और विल के साथ यूज करते हैं तो वो बन जाता है वांट। याद रखो WON''T, ये वांट अलग है और ये वांट टू एक WANT वाला वांट है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई सर तो वांट भी बता रहे हैं और वांट टू क्या होता है पता नहीं है, नहीं, वांट टू ये फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब इसके एग्जांपल किस तरीके से होंगे, पहले इसको फॉर्मेट को समझ लेते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है प्रेजेंट में, सब्जेक्ट के बाद डोंट और डजंट। वही डोंट किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या फिर आई के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट आप यूज करना। फिर आपके पास सिर्फ वांट टू आप यूज करना है, जैसे डोंट वांट टू, डजंट वांट टू। टू के साथ मेन वर्ब जो मेन काम है उसकी फर्स्ट फॉर्म, एंड देन यू विल से ऑब्जेक्ट। पास्ट में क्या करना है, पास्ट में सब्जेक्ट और डिडंट, इसमें सबके साथ डिडंट यूज करना, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, आई के साथ, सभी के साथ आपको डिडंट यूज करना है। और डिडंट आ रहा है तो अब वांटेड टू नहीं यूज करना, कभी आप वांटेड टू लगा दें, नहीं, डिडंट के साथ वांट टू, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड यू विल से ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस वांट टू, ये ओ वाला वांट है, एपोस्ट्रोफी एन के बाद एपोस्ट्रोफी टी आ रहा है, और ये वांट टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आप बोलना ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल किस तरीके से होंगे, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि भाई वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है, वो नहीं करना चाहती है मुझसे बात, तो बताओ यहां पर वो को क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे या शी बोलेंगे। लड़की है तो ऑब्वियसली शी बोलेंगे हम, तो शी। सोचो कितनी लड़कियां हैं, एक लड़की है, वो नहीं बात करना चाहती, शी डजंट वांट टू टॉक टू मी, मुझसे बात नहीं करना चाहती है, सो टू मी, शी डजंट वांट टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं, जैसे हिंदी में था लगा दिया, ऐसे इंग्लिश में आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, शी डिडंट वांट टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करना चाहेगी, शी वॉन्ट टू टॉक टू मी। कंफ्यूज नहीं होगा ना कि सर इतने तो वॉन्ट भी लगा दिया और वॉन्ट टू दोनों एक बार बोल रहा है, नहीं, ऐसा होता है। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट हम बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे शी विल नॉट, शी वॉन्ट टू टॉक टू मी। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है जैसे विराट कोहली चाय नहीं पीना चाहता है, तो विराट कोहली कितने हैं, एक। विराट कोहली डजंट वांट टू ड्रिंक टी, विराट कोहली चाय नहीं पीना चाहते थे, विराट कोहली डिडंट वांट टू ड्रिंक टी, और विराट कोहली चाय नहीं पीना चाहेंगे, विराट कोहली वांट टू ड्रिंक टी। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल को यूज कर सकते हैं। याद रखो डोंट और डजंट, डिडंट या वांट अगर आप यूज करना है तो अलग से नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं बोल देना कि ही डजंट नॉट वांट टू, ये गलत हो जाएगा। एक बार हमने नॉट ऑलरेडी डू के साथ या डज के साथ हमने मेंशन कर दिया है। ओके, सो गाइस, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल समझने के बाद अब समझते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस के एग्जांपल को। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, क्या कहां पर आया, सबसे पहले आ गया, तो ये है इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस जहां पर क्या सबसे पहले आता है। इसको अगर पास में पूछता हूं मैं, क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते थे, क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते थे, और अगर फ्यूचर में बोलूंगा क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहोगे, तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस का एग्जांपल, जहां पर आपको क्या सबसे पहले मिलेगा। जब भी क्या आ गया सबसे पहले, तो समझ लो वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस का एग्जांपल है। और ऐसी सिचुएशन में आपको व्हाट नहीं बोलना। अब व्हाट नहीं बोलना तो क्या बोलना है, तो आपको मैं बताता हूं अब ऐसे सेंटेंस कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे। किससे स्टार्टिंग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। और प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है डू डज। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। वही
डू डज किसके साथ, डू आएगा प्लूरल के साथ और आई के साथ। वैसे मार्कर चल नहीं रहा, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं एक बार। ये वाला मार्कर चल रहा है हमारे पास। हम लोग प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे, डू डज यूज करना है। आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज करना है और प्लूरल के साथ आपको यूज करना है डू। और आई के साथ भी बताओ, आई के साथ डू यूज करते हैं। सब्जेक्ट बोलने के बाद आप बोलना वांट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर बोलना आप ऑब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल पूछा था कि क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो तुमको तो यू बोलेंगे और यू भी प्लूरल में आता है, सेकंड पर्सन है तो प्लूरल में आएगा। सो डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो स्कूल। अब इसको सोचो, पास में बोल रहा हूं, क्या तुम स्कूल जाना चाहते थे, क्या तुम कॉपी देखना चाहते थे, क्या तुम कॉपी लेना चाहते थे। तो ये सारे हो गए पास्ट के एग्जांपल। अब पास्ट में कैसे बोलेंगे, पास्ट में आपको डू डज नहीं यूज करना, तो बोलो क्या यूज करना है, डू डज नहीं यूज करना। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, यहां पर लिखा है डिड। डिड जैसे मैंने बोल दिया वो हो गया पास्ट टेंस। तो डिड प्लस सब्जेक्ट देन वांट टू और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर बोलना आप ऑब्जेक्ट। तो जैसे क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते थे, डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हारा भाई गिटार बजाना चाहता था, तो मैं बोलूंगा डिड योर ब्रदर वांट टू प्ले गिटार। अब इसको एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे क्या तुम जलेबी खाना चाहते थे। अब सोचो जलेबी को क्या बोलते हैं, जलेबी को इंग्लिश में बोलते हैं फनल केक। सो फनल केक जैसे मैंने बोला तो वो जलेबी हो गया। तो मैंने बोला क्या तुम जलेबी खाना चाहते थे, डिड यू वांट टू ईट फनल केक। अब मैं आपसे फ्यूचर में पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारी मम्मी पानी पीना चाहेंगी। पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या तुम्हारी मम्मी पानी पीना चाहेंगी। तो मैं फ्यूचर में बोलो क्या यूज कर रहा हूं, विल। विल आई विल से, विल आई विल यूज इन फ्यूचर टेंस। विल के बाद सब्जेक्ट फिर वांट टू फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आप बोलना। क्या तुम्हारी मम्मी पानी पीना चाहेंगी, विल योर मदर वांट टू ड्रिंक वाटर। एक और एग्जांपल समझते हैं, क्या वो स्कूल में डांस करना चाहेगा। विल वो डांस करना चाहेगा, तो लड़का है लड़की, चाहेगा ही। विल ही वांट टू डांस इन स्कूल, क्या वो स्कूल में डांस करना चाहता था। डिड ही वांट टू डांस इन स्कूल, क्या वो स्कूल में डांस करना चाहता है। पूछ रहा हूं मैं आपसे, डज ही वांट टू डांस इन स्कूल। और ये है इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस, यानी कि जहां पर क्या सबसे पहले आ रहा है और जहां क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में आते हैं, जैसे क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे, कब, कहां, किस लिए, किसके साथ, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो जब हिंदी में बीच में आ रहा है वो हो जाता है इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस। और अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस के एग्जांपल। सो इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस में आपको क्या करना है, बताओ आपको क्या करना है। बहुत बार आपने सीख भी लिया है कि भाई इससे पहले बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई है, बहुत सारी तो नहीं कह सकते, लगभग 4-5 वीडियो तो मैं बना ही चुका हूं जिसमें आपको बताया है कि इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस के एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश में बोलने हैं और आप इंग्लिश में सवाल पूछना चाहते हैं। इसके पहले तो फर्स्ट हमने पढ़ा, लेकिन आप सेकंड वाले एग्जांपल्स के थ्रू आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या यूज करना है, सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड यूज करना है जो आप हिंदी में सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं वाई, क्यों, तो क्यों को बोलते हैं वाई, तो वाई सबसे पहले बोलना। अगर आप सोच रहे हैं कहां, तो कहां को बोलते हैं वेयर, वेयर सबसे पहले बोलना। अगर आप पूछना चाहते हैं कब, कब को क्या बोलते हैं व्हेन, तो व्हेन सबसे पहले बोलना। तो यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो आप सोच रहे हैं ना, जो हिंदी में आने वाला है, वो आपको सबसे पहले यूज करना है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद भाई डू डज आप यूज कर देना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कहां पर यूज करेंगे डू डज, डू यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वी, यू, दे। और जहां भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत सारे लोग हैं, तो आप वहां पे डू यूज कर देना। और एक इंसान है, एक ही पर्सन है, तो आप वहां पर डज यूज करना। सब्जेक्ट बोलने के बाद वांट टू, क्योंकि वांट टू हम तब यूज करते हैं जब किसी भी इंसान की कोई काम करने की इच्छा है। और अभी हम ऐसी एग्जांपल सीख रहे हैं जब भी किसी सेंटेंस में कोई इंसान की काम करने की इच्छा होती है। तो वांट टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन यू विल से ऑब्जेक्ट। पास्ट में क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन वर्ड अगर क्या है, पास्ट में भी क्या है, तो पास्ट में तो उसको वॉट ही बोलेंगे ना, उसको हर जगह वॉट ही बोलेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड आपको सबसे पहले यूज करना है, फिर डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वांट टू, फिर टू के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। याद रखो टू के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, आईएनजी नहीं लगाएंगे और ना ही एस और एस वाली फॉर्म यूज करेंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। और फिर बाद में बोल देना ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में बताओ मैं क्या यूज करने वाला हूं भाई, प्रेजेंट में डू डज यूज करा,
पास्ट में डिड यूज करा, और फ्यूचर में मेरे को यूज करना है विल। विल के बाद सब्जेक्ट, फिर वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन क्वेश्चन वर्ड वो तो सबसे पहले ही बोलना है, क्योंकि वो इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस में बोलने जा रहा हूं। जैसे एग्जांपल मैंने पूछा कि भाई मम्मी पोछा क्यों लगाना चाहती हैं। अब मम्मी पोछा क्यों लगाना चाहती हैं, डिजायर है भाई, वो लगाना चाहती हैं, तो क्यों लगाना चाहती हैं हम उनसे पूछ रहे हैं, मम्मी पोछा क्यों लगाना चाहती हैं, तो मैं बोलूंगा क्यों को वाई। अब वाई, मम्मी कितनी है, मम्मी तो ऑब्वियसली एक ही है ना, तो एक मम्मी के साथ हम डज यूज करेंगे। और अगर किसी की दो मम्मी हो तो आप क्या यूज करेंगे, वहां पर दो मम्मी के साथ डू यूज करना, होती नहीं है लेकिन अगर सपोज हो किसी की। सो वाई डज मदर वांट टू, पोछा लगाने को क्या बोलते हैं, पोछा लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं मोप, MOP, मोप। सो वाई डज मदर वांट टू मोप। मम्मी पोछा क्यों लगाना चाहती थी, क्या चेंज कर दिया मैंने, थी में बदल दिया, पास्ट में बदल दिया। सो वाई डिड मदर वांट टू मोप। अब मम्मी पोछा क्यों लगाना चाहेंगी, वाई विल मदर वांट टू मोप। एक और एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि तुम्हारा भाई कहां पर पढ़ना चाहता है, यानी कि कहां पढ़ना चाहता है तुम्हारा भाई, तो कहां को बताओ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेयर। तो तुम्हारा भाई सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं, वेयर डज योर ब्रदर वांट टू, पढ़ाई करने को स्टडी, वेयर डज योर ब्रदर वांट टू स्टडी। तुम्हारा भाई कहां पढ़ना चाहता था, सो वेयर डिड योर ब्रदर वांट टू स्टडी। तुम्हारा भाई कहां पढ़ना चाहेगा, वेयर विल योर ब्रदर वांट टू स्टडी। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे गिरी, गिरी क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, ये अपनी लाइफ में, एक थोड़ा सा पीछे रखते हैं, पहले ये देखते हैं गिरी क्या करना चाहता है। तो बताओ क्या को क्या बोलेंगे, क्या को क्या बोलेंगे, वॉट। वॉट, गिरी एक इंसान का नाम है, सो वॉट डज गिरी वांट टू डू। अब अपनी लाइफ में, इन हिज लाइफ, वो बाद में आप यूज कर देंगे, जो बाकी की चीजें बची वो बाद में आप यूज कर देना। वॉट डज गिरी वांट टू डू इन हिज लाइफ। गिरी अपनी लाइफ में क्या करना चाहता था, बताओ क्या करना चाहता था, वो तो पता नहीं क्या करना चाहता था, लेकिन बोलेंगे कैसे, वॉट डिड गिरी वांट टू डू इन हिज लाइफ। अब मैंने पूछा भाई गिरी अपनी लाइफ में क्या करना चाहेगा, बताओ मुझे, तो गिरी अपनी लाइफ में क्या करना चाहेगा, हम बोलेंगे वॉट विल गिरी वांट टू डू इन हिज लाइफ। और ये हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस, जहां पर क्वेश्चन वर्ड से आपको स्टार्टिंग करनी है। यू वुड हैव टू बिगिन टू स्पीक विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड, और वो क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कब हो सकता है, किसके साथ, किस लिए, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है। और आपको क्वेश्चन वर्ड पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी स्टार्टिंग में जो वीडियोस है मैंने आपको बता रखा है, वहां पर क्वेश्चन वर्ड, सारे क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको लिखवा रखे हैं क्या बोलते हैं। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेन जो टॉपिक है वो वांट्स टू, और वांट टू हम इसको बोलते हैं, जो हम तब यूज करते हैं जब किसी भी इंसान की कोई भी काम करने की क्या है, कोई भी काम करने की इच्छा है, डिजायर है, वहां पर हम वांट्स टू और वांट टू यूज करेंगे प्रेजेंट में, wanted to पास्ट में, और will want to you will say in future tense। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये एक छोटी सी स्टोरी लिखी है जो कि इसी टॉपिक पर बेस्ड है। यहां पर जैसे पढ़ लेते हैं एक बार इसको। गोलू घर जाना चाहता है और गोली छोटा भीम देखना चाहता है। वैसे हम सब लोग सोसाइटी में होली खेलना चाहते थे और वो लड़की घर में पबजी खेलना चाहती थी। क्या शेर भी जंगल में बिल्ली के पीछे भागना चाहता था? और शेर अब कौन से जंगल में जाना चाहेगा शिकार करने के लिए? आप इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूर कोशिश करना, और कोई भी अगर डाउट आए या कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, क्या आप सीखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक में आपको डाउट होता है, तो वो आप जरूर मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको वो टॉपिक जरूर क्लियर करूंगा। सो एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से यू जस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इस एक्सरसाइज को जरूर प्रैक्टिस करना। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।